इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या वॉर तय है? ऑलराइट, लेट मी कम अप टू यू विद एक्सक्लूसिव इनसाइट्स ऑन दिस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द आवारा टॉक्स। मैं हूं कुशाग्र और आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार और एक दमदार डिस्कशन। ऑलराइट, इंडिया पाकिस्तान के बीच में होने वाले पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पर विद नन अदर दैन कुशाग्र शुक्ला, एंड दीज इनसाइट्स आर बेस्ड ऑन द टॉक्स ऑफ मल्टीपल अदर डिफेंस एक्सपर्ट। ऑलराइट, अब सवाल जिस पर मैं ये वीडियो शुरू करने वाला हूं वो ये है कि क्या इंडिया रेडी है पाकिस्तान से वॉर के लिए, और ट्रंप का क्या रोल हो सकता है इस ओवरऑल ग्लोबल डिप्लोमेसी में। ऑलराइट, तो एज पर माय इनसाइट्स एंड द इनसाइट्स ऑफ मल्टीपल अदर डिफेंस एक्सपर्ट्स, इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट ना कोई नई बात नहीं है, पर अब सिचुएशन काफी वोलेटाइल है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आईएमएफ का प्रेशर और आर्मी के बीच में इंटरनल टसल एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अब आपको भी पता है, टसल चाहे एक छोटी सी टीम में हो, एक मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो एक बड़ी आर्मी में हो, टसल हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ थॉट्स और स्ट्रीमलाइंड कन्विक्शन विद स्ट्रीमलाइंड चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते। आर्मी भी उसी में से आती है। ऑलराइट, तो इस पूरे वीडियो में मैं कुछ की पॉइंट्स कवर करने वाला हूं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 इज तालिबान का इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान एंड अफगान बॉर्डर, नंबर 1। एंड सेकंड, द राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं? जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। इनका स्टेट में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट स्टिल ये स्टेट की यानी कि पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को गवर्न करते हैं। इकोनॉमिक कोलैप्स एंड द डेस्परेशन ऑफ पाकिस्तान। भाई, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कोलैप्स है उस पर बात करेंगे, एंड व्हाई पाकिस्तान इज गेटिंग डेस्परेट डे बाय डे, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने अपने इंटरनल इश्यूज डाइवर्ट करने के लिए एक छोटी सी स्कर्मिश ट्रिगर हुई है। कई बार ऐसा हुआ है और ऐसा देखा जा सकता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए वो बाहर एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं बताऊं तो इंडिया आज एक नई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। नो फर्स्ट मूव बट डिफेंसिव स्ट्राइक। हमने स्ट्रैटेजी फॉलो की है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, बट वी विल टेक डिसाइसिव, डिफेंसिव एंड प्रिसिसिव एक्शन, बहुत ही प्रिसीजन के साथ। भाई, पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक को आप कंसिडर कर लीजिए, उसने एक प्रेसिडेंट सेट किया था जो हमने अटैक किया था। अब इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन वो फोकस्ड है स्विफ्ट, प्रिसाइज एंड पॉलिटिकल मैंडेट के लिए, और उसका मैंडेट आज के टाइम पर रेडी है। जैसा आपने सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने जब हॉल्ट पे और पॉज पे रखा, ठीक है, या उन्होंने बोला अभी वो चल रहा है बट वी विल नॉट टेक एनी काइनेटिक एक्शन, तब मोदी जी का बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि भाई ये उन्होंने एक डॉक्ट्राइन बना दी है कि आपने अगर हम पे हमला किया किसी भी तरीके से, चाहे वो डायरेक्टली हो थ्रू मिलिट्री, चाहे वो इनडायरेक्टली हो थ्रू यूजिंग योर प्रॉक्सीज जैसे कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इस चीज के लिए आप एकदम पूरी तरीके से तैयार रहिए। अब अगर मैं कुछ मुद्दों के बारे में आपको बताऊं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने जो लद्दाख में, क्योंकि चाइना भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, हमने लद्दाख में एक हाई ऑल्टीट्यूड रेडीनेस क्रिएट, हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है पोस्ट गलवान, हमने क्विक मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी पर विच इज अंडर CDS, जो हमारे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं, उनके अंडर हमने इस प्रोबेबिलिटी पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया है। ऑलराइट, नाउ अब अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रंप और पाकिस्तान का एक बहुत ही अजीब सा रिश्ता है जो हमको इस लेवल पर अफेक्ट कर रहा है। वो रिश्ता क्या है, जरा उस बारे में बात कर लीजिए। ट्रंप कभी उनको टेररिस्ट और टेररिस्तान बोलते हैं, तो कभी उनकी मदद कर देते हैं यूजिंग IMF, बिकॉज अमेरिका जो है वो IMF को फंड करता है और IMF जो है वो पाकिस्तान को फंड करता है, यानी कि उनके जो मुजाहिदीन हैं, उनके जो जैशे मोहम्मद के जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको बड़ा ही ज्यादा अच्छे तरीके से फंड करता है। ऑलराइट, नाउ ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर चल रही थी उसको एक फोन कॉल से रुकवा दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, बट उन्होंने ऐसी इंडिया के साथ की डील साइन करी हैं जिसके बारे में वो अभी ज्यादा किसी को बता नहीं रहे हैं, बट दे हैव साइंड की डील्स विद इंडिया। अब इसमें यूएस इंटरेस्ट कहां से आता है? भाई, पाकिस्तान को आपको लीश में रखना पड़ेगा टू बैलेंस चाइना एंड तालिबान। अब आप बोलेंगे कि ये केमिस्ट्री और ये जुगलबंदी कहां से आ गई? इस जुगलबंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्सक्लूसिव रोल है दोस्तों। ऑलराइट, अब हमें ये लगता है कि अगर हम इस तरीके से प्रोसीड करते रहे तो हम पे पॉसिबल सैंक्शंस लग सकते हैं। ऑलराइट, सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 या इसको आप ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी बोल सकते हैं। अगर पाकिस्तान LOC क्रॉस करता है तो आज की जो स्कर्मिशेस हैं ये
सिमिलर हो जाएंगी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में की थी। साइबर और ड्रोन वॉरफेयर भी हमारे लिए बहुत कॉमन हो जाएगा। हमारी जो नई बैटलफील्ड होगी वो उसमें एस्केलेशन तो कम होगा बट मैसेज ज्यादा होगा। तो या तो हम सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रयोग करने वाले हैं या हम एक नई मैसेजिंग का तरीका यूज करेंगे बाय अटैकिंग ऑन द हाइड आउट्स ऑफ पाकिस्तान either on the military base or on the terrorist organizations holds जहां पर वो रुकते हैं। All right, we may not be like full scale, लेकिन limited conflict with media optics is highly likely, वो हम करके रहे। All right, अब अगर हमारी स्टेबिलिटी की बात करें तो एक चीज मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कि वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, ये होती है माइंड स्पेस में। आपने शकुनी का बहुत ही महाभारत में जो प्रसिद्ध डायलॉग है कि मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चे, युद्ध रणभूमि में हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। दिस इज वेरी ट्रू। ऑलराइट, फेक न्यूज हो गई, चाहे ट्विटर बॉट्स हो गए, चाहे मीडिया का मैनिपुलेशन हो गया, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। ऑलराइट, इंडिया को अपने ग्लोबल मीडिया में नैरेटिव कंट्रोल पर बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पुरानी वीडियो में कि हम ऑलरेडी वॉर तो जीत रहे हैं पर हम नैरेटिव वॉर हार रहे हैं। ऑलराइट, वी हैव टू विन द वॉर बिफोर द वॉर बिगिंस। नैरेटिव वॉरफेयर इज द वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब इंडिया की ग्लोबल पोजीशन और आगे हमारे लिए क्या रास्ता जड़ा गया है, जरा इस पर बात। भाई, इंडिया का ग्लोबल स्टैचर ऑलरेडी बढ़ रहा है। क्वाड के बारे में आपको पता ही होगा, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए इस सेंट्रल पैसिफिक रीजन में इंडिया का बहुत बड़ा प्रयोग किया है। ऑलराइट, G20 की प्रेसिडेंसी ले लीजिए, ये सब सिग्नल कर रहे हैं कि इंडिया एक स्टेबलाइजर बन रहा है। इंडिया वॉर नहीं चाहता है लेकिन वॉर की तैयारी रखता है, चाहे ट्रंप हो चाहे बाइडेन हो। इंडिया अब डिपेंडेंट नहीं है बल्कि पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक डीप डाइव इनटू इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, ट्रंप की डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक रियलिटी, इनको एक्सप्लेन करना। ऑलराइट, अब आपका क्या मानना है? क्या 2025 या 2026 तक एक और लिमिटेड वॉर हो सकता है? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस को जरूर लिखें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।